हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोड। वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका हम फिर से 3 मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो रहेगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। देन सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट और लास्ट रहेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो ये 3 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो उससे पहले स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों होते हैं और कुछ अनस्टेबल क्यों होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर मिलेगा वो हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से मिलेगा। सो आज हम 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंडक्टिव इफेक्ट, देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन और स्टेबिलिटी और एसिडिटी बेसिसिटी समझने के लिए फाउंडेशन है। सो इसके तरफ ध्यान देना थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है, वो शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के और मेन टाइप्स है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो उसमें और भी है हाइपर कंजुगेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग मॉलिक्यूल। सो उसकी शिफ्टिंग जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेंज करता है। तो इसमें देखो, जैसे इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यानी वो फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देन हम उसमें टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे अल्काइन ग्रुप्स -CH3, देन C2H5। और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स जो ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं, जिसमें NO2, CN, COH एंड Cl रहते हैं, जिसमें डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। एंड स्टूडेंट्स, जैसे इमेजिन करो एक और वॉर गेम है, तो जो ग्रुप स्ट्रांग होगा रोप अपनी तरफ खींचेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स इलेक्ट्रॉन को वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपने तरफ। देन रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंगल लेवल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना, वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन जो है वो इसलिए मल्टीप्लाई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, जिसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। सो रेजोनेंस इज द डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल, जिसमें एटम्स पोजीशन सेम रहते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एंड रियल मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग है, तो सभी सिंगल बॉन्ड्स इक्वल लेंथ होते हैं। सो स्टूडेंट, रेजोनेंस को समझने, जैसा फैन रोटेट कर रहे हैं तो ब्लेड्स अलग अलग पोजीशन पर दिखते हैं ना, लेकिन एक्चुअली फैन एक ही होता है। वैसे ही रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं होते हैं, जैसे डिफरेंट कंडीशन में ये शिफ्ट या रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कब होता है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग मेनली 2 सिचुएशन में होता है, एक है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और दूसरा रिएक्शन के टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब ग्राउंड स्टेट में क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं। और उसके बाद ड्यूरिंग अ रिएक्शन व्हेन अ रीजन अप्रोचेस द मॉलिक्यूल। सो जब कोई रीजन मॉलिक्यूल के पास आता है, तो इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, देन इससे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म पॉसिबल होता है। देन यहाँ पे देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी दिस शिफ्ट इफेक्ट रिएक्टिव एंड पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी चेंज होती है और साथ ही में रिएक्टिव चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है। देन स्टूडेंट्स और एक चीज़ की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोर मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स वाटर जैसे बिहेव करता है, तो जहाँ प्रेशर या अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी शिफ्टिंग को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के दो मेन टाइप्स होते हैं। एक है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, देन दूसरा है टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ये इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो एटम्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से ये होता है। तो इसका रिजल्ट होता है परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स के थ्रू। मतलब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परमानेंटली शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये दो है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके बाद टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि ये इफेक्ट नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता। ये तो ये तब होता है जब कोई रीजन मॉलिक्यूल के पास आता है और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन टेम्पररीली शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या फिर पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहते हैं। जिससे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स टू हेल्प। सो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, देन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, उसके बाद पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स भी है। सो स्टूडेंट्स इसी रीज़न की वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे परमानेंट इफेक्ट है, तो परमानेंट इफेक्ट यानी कि परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा। और टेम्परेरी इफेक्ट को कैसे करेंगे, टेम्परेरी पुश, यानी जैसे कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए पुश करे। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझो कि जब कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसी ये फिनोमिना को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देन दिस क्रिएट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर नहीं करते हैं, जिससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है एंड दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि एटम जो है वो पार्शियल चार्ज डेवलप करते हैं, जिसमें डेल्टा डेल्टा प्लस जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद डेल्टा नेगेटिव जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे यहाँ पे जो पार्शियल चार्जेस है उसके मैं एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे क्लोरोइथेन, तो क्लोरोइथेन का एग्जांपल देता हूँ कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करता है, जिससे हमें क्या मिलता है रिजल्ट यहाँ पे Cl, जो क्या होता है वो, इससे हमें Cl जो मिलेगा वो डेल्टा नेगेटिव मिलता है एंड जो डेल्टा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, वो कार्बन होता है। सो इससे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। देन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसमिट होता है और डिस्टेंस बढ़ने पर वो वीक हो जाता है। तो इमेजिन करो थग और वॉर गेम थग ऑफ वॉर गेम है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग प्लेयर रोप को अपनी तरफ खींच खींच लेंगे तो वीक प्लेयर की तरफ रोप चली जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ना इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा और डिटेल में देता हूँ कि जो इफेक्ट ऑफ पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिए है कार्बन एंड क्लोरीन का, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इससे बॉन्ड पोलर बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हमें पार्शियल नेगेटिव जो कि डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज देता है, एंड क्लोरीन जो है सॉरी कार्बन जो है वो पॉजिटिव पार्शियल चार्ज देता है। तो स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे ये पोलैरिटी सिर्फ कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड यहाँ तक की लिमिट नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट एडजेसेंट बॉन्ड्स तक स्प्रेड हो जाता है। तो ये शिफ्टिंग जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही हो जाती है, तो इससे स्प्रेडिंग को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं मैंने, द इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड इट बिकम्स वेरी स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। मतलब एक कार्बन जैसे फर्स्ट कार्बन में इफेक्ट स्ट्रांग होता है, सेकंड कार्बन में इफेक्ट वीक होता है, एंड थर्ड कार्बन में उससे भी ज़्यादा वीक होता है। तो यूजुअली क्या हुआ कि 3 बॉन्ड्स के बाद इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करो परफ्यूम स्प्रे जो है, हम परफ्यूम स्प्रे रूम में स्प्रे करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ स्प्रे किया है वहाँ पे स्मेल स्ट्रांग आएंगी, थोड़ा दूर में क्या हुआ कि स्मेल कम आएंगी, एंड बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो स्मेल आएंगी ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप्स जानेंगे। सबसे पहले जो है substituent can either withdraw or donate electrons। so substituent ग्रुप में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, जिसमें माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, एंड दूसरा प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल या फिर पुश करता है, तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट के 2 मेन टाइप्स है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने सबसे पहला जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप्स कहते हैं। जिसमें क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, NO2, CN, COH एंड हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमाइन एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। अब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन को डोनेट करते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप कहते हैं, जिसमें अल्काइल ग्रुप्स जैसे -CH3 जो आई मीन मिथाइल एंड इथाइल है। तो ये ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं और कार्बन चेन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प करता है मैं एक्सप्लेन करने में क्या, कि रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड एसिडिटी और बेसिसिटी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन के समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इमेजिन करो मनी ट्रांसफ़र सिचुएशन है, तो उसमें क्या हुआ कि जो नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप है वो क्या है, वो पैसे लेने वाला है, और पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है वो क्या है, पैसे देने वाला है। मतलब नेगेटिव इंडक्टिव जो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, एंड पॉजिटिव इंडक्टिव जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिर्फ एक लिव स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए उन्हें मल्टीपल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम
कैनोनिकल और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें एटम्स की पोजीशन सेम रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चेंज होता है। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन शोज इक्वल कार्बन बॉन्ड लेंथ, दैट इज 139 पैरामीटर। सो स्टूडेंट्स, कंपेयर करो, ठीक है। जो बेंजीन है, बेंजीन में जैसे कार्बन के सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 339 पैरामीटर होती है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में 154 पैरामीटर होती है और डबल बॉन्ड में 134 पैरामीटर। तो 139 पैरामीटर इन दोनों के बीच में है, इसलिए बेंजीन में बॉन्ड्स जो होते हैं वो पूरे सिंगल या फिर पूरे डबल नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसलिए जो बेंजीन है, बेंजीन को दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड माना जाता है। मतलब रियल मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इमेजिन करो जैसे सीलिंग फैन है, तो फैन के ब्लेड्स डिफरेंट पोजीशन में दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फैन एक ही होता है ना। वैसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्राइंग होती है, लेकिन रियल मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब स्टूडेंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दो टॉपिक्स है, और रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है। जो एक रियल मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें किसी मॉलिक्यूल को सिर्फ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल सब पॉसिबल रेजोनेंस नहीं होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या बताया है कि जो इंडिविजुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या होता है इसमें कि ये जो है ये हाइपोथेटिकल होते हैं, और ये जो है इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि रियल मॉलिक्यूल जैसे सब स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें ईच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रियल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेबिलिटी। सो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बताऊँ कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज मोर कंट्रीब्यूशन, एंड लेस स्टेबल स्ट्रक्चर दैट इज लेस कंट्रीब्यूशन। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नाइट्रोमीथेन। सो नाइट्रोमीथेन का एग्जाम्पल हमें क्या बताता है कि नाइट्रोमीथेन में टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। सो रेजोनेंस की एक्चुअल रीज़न क्या होता है? एक्चुअल रीज़न क्या होती है कि दोनों जहाँ पे एनो बॉन्ड्स, ठीक है, इक्वल लेंथ के हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। सो डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड बॉन्ड लेंथ्स इक्वलाइज हो जाती है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिकेलोजाइज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इमेजिन करो टू पीपल, एक यानी दो दो लोग एक टेबल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर दोनों सपोर्ट करते हैं तो टेबल ज़्यादा स्टेबल होता है। वैसी मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। अब स्टूडेंट्स, रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी, किसी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर उसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, वाई रेजोनेंस एनर्जी अकर? सो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल आइटम्स में डिकोलाइज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन्स डिकोलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल एनर्जी लूज करता है और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होंगी। देन यहाँ पे देखना, रेजोनेंस तब स्ट्रांग होता है जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सिमिलर हो जाती है। अब सिमिलर स्ट्रक्चर इक्वल कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे कि बेंजीन है, तो स्टूडेंट बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में डिकोलाइज हो जाता है, तो इसलिए बेंजीन बहुत स्टेबल होता है, यानी बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो इसी स्टेबिलिटी को हम
रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन करती है। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि वेट को एक पर्सन उठा रहा है, ठीक है? कोई भी वेट को एक पर्सन उठा रहा है। अगर 3-4 लोग मिलकर उठाए तो वेट इजीली लिफ्टिंग हो जाता है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन जब मल्टीपल एटम्स में स्प्रेड हो जाता है तो मॉलिक्यूल जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखना, यहाँ पे एटम्स पोजीशन सेम रहती है, जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये मूवमेंट रेजोनेंस में कर्व एरो शो करता है। और उसके बाद नंबर ऑफ अनपेन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। सो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेन इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम रहनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट चेंज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स काउंट सेम रहता है। देन उसका स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। सो जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एटम शुड सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट एच। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम्स को ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेशन क्या बताता है कि हाइड्रोजन सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स डबलेट फॉलो करते हैं। तो उसके बाद लेस चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबिलिटी, यानी जिस स्ट्रक्चर में चार्जेस कम सेपरेट होते हैं वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन दैट इज स्टेबिलिटी कम। अब नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। सो हेयर अगर नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन एटम पर हो रहा होता है तो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। जैसे कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर टीम मेंबर जैसे होते हैं। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। जब जैसे जो मेंबर ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड हो वो टीम में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। वैसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। So students, here you see, in this lecture we understood how electrons behave in organic molecules through electron displacement. So in covalent bond, electrons in a molecule are not always fixed. They can shift due to difference in electronegativity or when a region approaches the molecule. So students, these shifts influence the polarity, stability and reactivity of organic compound. So हमें ये समझाता है, इसमें हमने दो मेजर टाइप्स पढ़े हैं। डिस्प्लेसमेंट permanent effect such as the inductive effect, and students also resonance and temporary effect such as the electromagnetic effect. Then the inductive effect occurs through sigma bonds due to electronegativity difference and gradually students decreases with distance along the carbon chain. So we also learned in this lecture that substituent group can either withdraw electrons, that is negative negative inductive effect, and donate electron, that is positive inductive effect, so which affects the behavior of molecule in chemical reaction. So finally we explored that resonance where a molecule represented by multiple structure called canonical forms and the real molecule exists as a resonance hybrid. So student, with decolized electrons, this decolization provides extra stability known as resonance. So known as resonance energy. So students, understanding this concept and the rules for writing resonance structure helps to explain and why certain organic molecules are more stable and reactive than others. So I hope in this lecture you understood everything. So please look forward to your weakness. That I hope this lecture helps to understand your weakness of these three topics. Now, thank you everyone. See you in the next lecture.